आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो पुणे का फ्यूचर बदल देगा और यह प्रोजेक्ट एक नए भविष्य की हकीकत बनेगा। सोचिए, एक दिन आपकी फ्लाइट लैंड करती है पुणे के ब्रांड न्यू वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पर, जहां चारों तरफ ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल कल्चरल व्यू है। वेलकम टू द छत्रपति संभाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गाइस, क्या यह एयरपोर्ट पुरंदर को ग्लोबल एविएशन में एक खास पहचान दिला पाएगा? क्या इसका भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है? किसानों के प्रोटेस्ट से इस एयरपोर्ट की लोकेशन क्यों चेंज हुई? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इसी वीडियो में, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, यह कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह है 15,000 करोड़ का एक मेगा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ पुरंदर और पुणे तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह महाराष्ट्र की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बड़ा कदम होगा। इसलिए इस एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा, जिसमें मेन स्टेक होल्डर्स ये एंटिटीज हैं। सिडको का 51% स्टेक, MADC का 19% स्टेक, PMRDA एंड MIDC का 30% स्टेक है। यह एयरपोर्ट एक फुल फ्लैज्ड एविएशन हब बनने जा रहा है, लेकिन हर ग्रोथ के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ये बात है जुलाई 2002 की, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एयरपोर्ट को चक्कन के पास बनाने का। कुछ सालों में इस एरिया का सर्वे शुरू हुआ और फरवरी 2009 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 200 करोड़ का सीड कैपिटल अप्रूव किया एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि इस प्रपोज्ड एयरपोर्ट को 3300 हेक्टेयर की भूमि पर विकसित करना था, जिसके लिए 7 गाँवों की जमीन का अधिग्रहण करना था। जब MADC ने लैंड एक्वायर करनी चाहिए, तो यहाँ के फार्मर्स ने हाई लेवल पर प्रोटेस्ट चालू कर दिया। फार्मर्स का कहना था कि इस उपजाऊ जमीन पर ग्रेप्स एंड प्रोमोग्रेनेट्स जैसी हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स उगाई जाती हैं। उनका कहना है हम सोना उगलने वाली इस जमीन को एक एयरपोर्ट के लिए कुर्बान नहीं होने देंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने दिसंबर 2015 को डिसाइड किया एयरपोर्ट की लोकेशन को चेंज करने का, और फिर सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट को प्रपोज किया पुरंदर के पास एक न्यू लोकेशन पर। इस न्यू लोकेशन पर एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए 2832 हेक्टेयर कृषि भूमि की आवश्यकता है। यहाँ MIDC ने पास थ्रू मेथड से भूमि अधिग्रहण करना शुरू किया और उम्मीद है मार्च 2026 तक भूमि अधिग्रहण पूरी हो जाएगी। पुणे की ग्रोइंग पॉपुलेशन जो हर साल बढ़ रही है, यह एयरपोर्ट उनके लिए कनेक्टिविटी का एक नया मार्ग खोलेगा। पुणे की IT इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बढ़ती हुई ग्रोथ के साथ इस एयरपोर्ट पर एक डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसके द्वारा लॉजिस्टिक्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एकदम आसान हो जाएगा। और जो किसान यहाँ से डिस्प्लेस होंगे, लॉन्ग टर्म में क्रॉप्स एक्सपोर्ट करने से उनको काफी फायदा होगा। टूरिस्ट के लिए पुणे और एक्सेसिबल हो जाएगा, और शनिवार वाड़ा हो या ओशो आश्रम पर लोग आसानी से पहुंच पाएंगे। वर्तमान में मुंबई का CSMI एयरपोर्ट, जो हर साल 50 मिलियन पैसेंजर्स को संभालता है, इस पर यात्रियों का दबाव कम करते हुए यह नया एयरपोर्ट हर साल 75 मिलियन पैसेंजर्स को संभालने में सक्षम होगा। दोस्तों, क्या यह एयरपोर्ट पुरंदर को एक वर्ल्ड क्लास एविएशन हब बना पाएगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। छत्रपति संभाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यह फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट पूरे 2832 हेक्टेयर की भूमि पर विकसित किया जाएगा। एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज में यहाँ पर 2 पैरेलल रनवे बनेंगे और हर एक रनवे 4000 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट आसानी से लैंड कर पाएंगे। लोहे गाँव के छोटे एयरपोर्ट के मुकाबले यहाँ का एप्रॉन एरिया इतना बड़ा होगा कि यहाँ पर 100 एयरक्राफ्ट एक साथ पार्क किए जा सकते हैं। बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए एयरपोर्ट पर एक डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल बनेगा, जहां से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स के एक्सपोर्ट में मदद मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे एक्सपोर्ट कॉस्ट 10 से 15% तक कम हो जाएगी। एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट की रेगुलर चेकअप्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए एयरपोर्ट पर एक सेपरेट MRO बिल्डिंग को बनाया जाएगा। और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर एयरपोर्ट नेशनल हाईवे 48 एंड 65 से कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही फ्यूचर में मेट्रो एंड रेल की कनेक्टिविटी प्रपोज की गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यह एयरपोर्ट पुरंदर का फ्यूचर बदल देगा? कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।